मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैंने क्यों किया और आप क्यों ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों अपने पार्ट टाइम करके, सम टाइम करके, 1 घंटा करके कैसे इससे बहुत अच्छी अर्निंग हम कर सकते हैं। देखिए, अर्निंग इतना मैटर नहीं करता है, जितना मैटर करता है उसके पीछे मैसेज क्या है। अर्निंग तो कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं से न कहीं से कर ही रहा होता है, बट सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी जो समस्या बन रहा था, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे कैसे भी सफल नहीं होना था। मतलब मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि यार सफल होना ही है बस, नहीं। सफल तो होना है, लेकिन ब्लेसिंग के साथ। सफल होना है लोगों के दिलों पे राज करके, सफल होना है लोगों से आंखों में आंखें डाल करके। तो दुर्भाग्य ये रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में जिन कंपनियों की प्रोफाइल अच्छी थी तो प्लान अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोफाइल अच्छी थी तो प्लान अच्छा नहीं था। लीडर्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये पहली ऐसी कंपनी मैंने देखी जो इंटरनेशनल कंपनी है। सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल, एक वास्ट एरिया में हम लोग काम कर सकते हैं। एक ऐसा ग्लोबल सिनेरियो में ये काम कर रहा है जहां पे हम इनफाइनाइट, स्काई हैज नो लिमिट, दैट जो सेम बात जो लागू होती है वो एनर्जी के साथ लागू होती है। एनर्जी हैज नो लिमिट। तो मैंने जब देखा प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, मैंने इसे क्यों ज्वाइन किया, मेरी ज्वाइन करने के पीछे जो मेरा जो इंटेंशन होता है, मेरी जो चॉइसेस के जो पैरामीटर्स है, मेरी चॉइसेस के जो आइडियल जो चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोफाइल देखा मैंने, 176 कंट्रीज में काम कर रही कंपनी। पहली बात तो जापान से है, जापान इज द राइजिंग सन कंट्री। इस कंट्री का नाम आते ही ना जहन में एक नोबल और ग्लोबल कॉज की फीलिंग आती है। ये वो कंट्री है जो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया पे राज करती है। तो एक डर था कि हमेशा छत उड़ जाती है, जो लीडर समझ जाएंगे मेरी बात को, छत उड़ने का जो डर था वो खत्म हो गया क्योंकि जापान से था। दूसरा, कंपनी 1974 से है, 20 सालों से वहां के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां पे ये कंपनी अपनी सर्विसेज लगातार दे रही थी। उसके बाद जब देखा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इसको प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट क्योंकि साइंस की थोड़ी बहुत समझ थी, सेलुलर लेवल पे हम लोग चिल्लाते थे कि सेलुलर लेवल पे सप्लीमेंट काम करता है, लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए, सेलुलर लेवल पे काम होता कैसे है ये कैंगन के माइक्रो क्लस्टर डेमो देखने के बाद समझ में आया कि सेलुलर लेवल पे पेनेट्रेशन सेल के एक्वापोर्स के अंदर जब पानी ही जब प्रवेश नहीं करेगा तो सप्लीमेंट क्या करेंगे। पानी ड्राइवर है और ड्राइवर स्ट्रगल कर रहा है। 72% यूर ब्लड इज वाटर एंड वाटर स्ट्रगलिंग, वो पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा है। और जो सप्लीमेंट है, जो आपका भोजन है, वो तो उसके अंदर, ब्लड के अंदर बैठा हुआ है एज ए पैसेंजर के रूप में। तो जब ये सब चीजें जब क्लिक हुई तो मुझे अंदाजा लगने लगा कि नहीं, ये चीजें धीरे धीरे पेनिट्रेट होगा और पेनिट्रेट होगा तो मार्केट को कवर करेगा। तो दूसरा पी यानी प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट से मैं वेल सेटिस्फाइड हुआ, इतना सेटिस्फाइड हुआ कि अगर आज मुझसे कोई कहे कि महेश, जो सबसे जो स्मॉलेस्ट मशीन है कैंगन की 1,55,000 वाली, उसकी प्राइस अब 10 लाख हो गई है, मैं ये बोल सकता हूँ विश्वास के साथ कि मैं तब भी इस मशीन को बेच सकता हूँ, क्योंकि सॉरी बीच में फोन आ गया था, माफी चाहता हूँ। द इकोनॉमिक टाइम इज द पावर ऑफ नॉलेज। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के दम पे बहुत सारी चीजें संभव है। तो दोस्तों, मैंने जब प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट की बात की, तो मेरे को ब्लड कैंसर था, उनको CML की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर आनंद सर इस बात को पूरे अच्छे से जानते हैं। मैं बहुत डरा हुआ था। डर सेंस, जैसे कहता नहीं कि आप जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो तो आप पेट स्कैन कराते रहिए, आप टाइम चेकिंग करवाते रहिए। तो मैंने देखा कि यार ये प्रोडक्ट जो है, जब मैंने इसको स्टडी किया तो बहुत अच्छा काम कर रहा है उन सभी डिसीज के ऊपर, कार्सिनोजेनिक फैक्टर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने अपने लिए इसको एज ए अपनाना स्टार्ट किया। मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई। आगे से उनके बाल जो ना एलोप्सिया होने के कगार पे थी एंड शी वाज टू मच कॉन्स्टिपेटेड, थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई। मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इस प्रोडक्ट को मैंने 21-22 दिन, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पहले इस प्रोडक्ट को मैंने समझा, इस प्रोडक्ट को मैंने स्टडी किया।
उसके बाद तिवारी सर के साथ में हम लोग गए नागपुर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे वन ऑफ वेरी बेस्ट फ्रेंड उमेश पटेल जी को मैंने फोन बात किया, वो प्रधान जी को लाने में सफल हुए। प्रधान सर से हम लोग मिले, 3 लोग आए थे, प्रधान सर, पटेल जी और मोहंती जी। हम लोग वहां से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत अपने आप को मान रहा हूँ इस कंपनी के बाद। वहाँ पे सब ज्वाइन हुए, सर लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्योंकि मेरे साथ ऐसी कहानी थी कि पीछे सारी जो सीढ़ियां है वो टूट चुकी थी, सिर्फ आगे ही मुझे दिख रहा था कि मुझे आगे जाना है। मेरी जो पहली ट्रिप थी छत्तीसगढ़ की, मुझे अच्छे से याद है, मैं 76 मशीन जब तक वहां पे जब टॉप लीडर की नहीं हुई थी प्रधान जी की, तब तक मैं छत्तीसगढ़ में लगातार अनवरत 6 महीने 7 महीने तक कंटिन्यूअस मैं वहां पे लगा रहा। इसलिए कि इनके दिमाग में एक बार फिट बैठ जाएगा, उसके बाद में कंफर्ट जोन में इस सिचुएशन से आ जाऊंगा। और आज परिणाम देखिए लगभग 15 से 16 सिक्स से सिर्फ छत्तीसगढ़ टीम से हैं और 3 6 से 2 है। और आने वाले 3 महीने में तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। फ्लड आ रहा है, फ्लडिंग हो रहा है पूरा बिजनेस। तो दोस्तों मैंने 3 P देखे थे प्रोफाइल। अगर आपने अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, आप सोच रहे हैं, तो इस तीनों P पे आप देखिए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्लान देखा तो मेरा दिमाग का पैराशूट 3 टाइम ज्यादा काम करने लगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है ना, सॉरी मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, हम पीवी बीवी और ये वो फलाना टाइप की जो भी इंडियन जो लैंग्वेजेस है बिजनेस प्लान की, वो उसमें ही उलझे थे। वहां पे हम इतना खो जाते थे कि हम बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करते थे। लेकिन एक बार आप करें या न करें, एक बार इसके प्लान को देखने की हिम्मत कीजिएगा, सारे ईगो को क्लैश कर दीजिएगा, सारी चीजों को खत्म करके एक बार छोटे बच्चे जैसा हृदय लेकर के बैठिएगा। आपको नहीं पता है ऊपर वाला आपके लिए प्लानिंग करके रखा है। मैं तीसरी बार कैंगन सुनने गया था, और जिस दिन सुना था उस दिन अपने आप को रात को बोल रहा था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो 1.5 महीने से उसको टाल रहा था। यस, मैं 1.5 महीने से उनको टाल रहा था, आज 1.5 महीने के अंदर मैं कितना आगे जाता। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी का प्लेन अगर वन वे टेक ऑफ करेगा, वन साइडेड टेक ऑफ करेगा तो इनबैलेंस हो सकता है। जब 2 वे टेक ऑफ करेगा, 2 वे, तो वो आपका जो फ्लाइट है, लाइफ का फ्लाइट है, वो टेक ऑफ भी करेगा, प्रॉपर रन भी करेगा और अच्छी से मंजिल पहुंचाएगा। सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे आप टेक ऑफ करोगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी 2 P बहुत अच्छी है। अभी कुछ लीडर ने जिक्र भी किया था उन कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल प्लेटफॉर्म पे हूं मैं, जिनका प्रोफाइल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्लान वाला जो है वहां टूट जाते हैं। या प्रोफाइल नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, तब भी डिस्टर्ब हो जाती है। या सिर्फ प्लान होता है, कुछ में तो कुछ ऐसे FM रेडियो बीच में बजे थे जिसमें सिर्फ जो है प्लान अच्छा था, प्रोफाइल प्रोडक्ट का पता नहीं था, वो उड़ गए। इसको समझिए, एनर्जी को, तीनों P आउटस्टैंडिंग है। बीबीसी की न्यूज में, वेस्ट इंडीज की न्यूज में, टोरंटो की न्यूज में, कनाडियन न्यूज के अंदर इस प्रोडक्ट का जिक्र होता है। आप मुझे बाद में जब आप चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कोई भी आप इंडस्ट्री का नाम लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज होता है। कैटल फूड्स के नाम से चल रही कंपनी, हमारा खाली कैंगन पानी पिला दीजिए आप। पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं हम, जहां पे ग्रोथ चाहिए, जहां पे सर्वाइवल रेट 92-95% होता है, ये पानी पिला के देखिए आप ऑर्गेनिक खेती की बात करें, स्टीविया, सुगंधा, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स इस पानी को देके दीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, इवन इनफर्टाइल लैंड है, जो बेरन लैंड है, उसको अगर आपने 3 साल तक इससे पानी से इरिगेटेड किया तो वो लैंड जो है वो पूरी तरीके से फर्टाइल बन जाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने पेनिट्रेट ही नहीं किया है, इसको उस माइंडसेट से समझने की कोशिश नहीं की है, इसलिए हम इससे कनेक्ट नहीं हो पाए, और जो कनेक्ट हो गए उस बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। प्रोडक्ट इट्स काइंड ऑफ आइस, ये आंखें हैं, हम पहले प्रोडक्ट ही शो करते हैं। और मुझे दुख होता है बात को बताते हुए, कुछ इंडियन लीडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्लान को फोकस करते हैं। नहीं दोस्तों,
ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट के दम पे ही काम करना होता है। मैंने इस कैंगन प्रोडक्ट को जो समझा है, मैंने इसका एक नाम दिया है, दिस इज ट्रूली स्पिरिचुअल प्रोडक्ट। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से मैंने 2-3 रिजल्ट ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जहां सिर्फ कहते हैं ना कि ब्लेसिंग और दुआएं काम आती है, वहां प्रोडक्ट ने काम किया। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, जो कंसीव कर लेता है, क्या सोचते हैं आप? इसे प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे? इस बात को नहीं रख सकते। इसे हम वो सुपर जो विटो पावर जो ऊपर वाले द्वारा जो दिए थे ना, जो सुप्रीम पावर, वो इसके अंदर दी गई है। तो दोस्तों, मैंने ये तीनों चीजों को नोटिस किया। दूसरा मैंने क्या देखा, जो दूसरा मैं फैक्टर बोलने वाला हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है लीडर के दृष्टिकोण से। देखिए, इट्स टाइम टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ। सिनेरियो क्या बोल रहा है, वक्त की डिमांड क्या है। अगर अभी आपसे बोलूं कि आपको नोकिया का पेड वाला मोबाइल यूज करना है, आप मना बोल दोगे। आपसे बोलूंगा, हालांकि कॉमन एग्जांपल है पर इससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, एसटीडी फोन यूज करना है, आप नहीं करोगे। सी अंडरस्टैंड, 1998 से इंडिया में ये इंडस्ट्री आई है। 1998 से लेकर के आज 2020 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। 20 साल का यानी 2 डिकेड्स का एक टाइमिंग का एक सीनरी होता है, जहां पे वक्त बदलता है। 2040 में कुछ और वक्त आएगा, आज आप और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। 1998 में एक कंपनी आई थी जो एक सॉलिड प्रोडक्ट के रूप, सप्लीमेंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक सप्लीमेंट को सॉलिड के रूप में लेके आई थी 1998 में, और उसने 2020 तक 2018 तक यानी 20 साल 22 साल तक अपनी यात्रा कंप्लीट की। इस यात्रा में सफल भी हुए, नो डाउट। लेकिन एक टाइम बीइंग के बाद क्या हुआ, जो पैरेलल पैरामीटर से, जो क्लाइमेटिक, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वो ज्यादा ही खराब होते गए। तो उस टेबलेट का इम्पैक्ट इस पूरे बॉडी के ऊपर जितना 1998 में 2004 तक 3 तक जो हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पैरेलल फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हवा, पानी, भोजन की, बड़े ध्यान से समझिएगा। यानी कि 2020 तक यानी 20 साल में हमने ये देखा कि सॉलिड से काम चलने वाला नहीं है। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मेरे इस एग्जाम्पल को हम डॉक्टर वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करके चलते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि वक्त की डिमांड क्या है। अगर आपको हमारी बात क्लियर नहीं हो रही है, पहला बिंदु, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें जस्टिफाई नहीं करेगी, उस केस में वक्त क्या जस्टिफाई करवाना चाहता है, मैं समझा रहा हूँ। तो टेबलेट हम लोग खाते थे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। डॉक्टर के पास एक मरीज आया, डॉक्टर ने उसके सिम्टम्स जान करके उनको टेबलेट लिख के दिया, ठीक है 2-3 दिन गोली खा के देख लीजिए। पहली स्टेज टेबलेट दिया सॉलिड, फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड, दिया, नहीं काम हुआ। सेकंड, जब वो वापस, डॉक्टर ने उनको बोला कि आप जो है एक काम कीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए। लगता है गोली से काम नहीं होगा, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। दोस्तों, इंजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन? इंजेक्शन मींस लिक्विड इंजेक्ट करना पड़ेगा, जो आर्टरीज के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जाएगा, और इंस्टेंट इन द सेंस कंपैरेटिवली सॉलिड ज्यादा स्पीड से काम करेगा। अब इस एग्जांपल को यहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग। जो टेबलेट खा रहे थे हम एंटीऑक्सीडेंट की और व्हाटएवर जितने भी सप्लीमेंट है, देखा हमने, सबको पता है परिणाम क्या है। 10 में से 2 को रिजल्ट आते हैं, 8 वेट करते हैं, या डिपेंड करता है उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर। लाइफस्टाइल बेटर होगी तो रिजल्ट आएंगे। अब वक्त ये कह रहा है कि नाउ नीड इंजेक्शन। अब टेबलेट से काम नहीं हो रहा है, लिक्विड चाहिए, लिक्विड इन द सेंस वाटर, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। इंजेक्शन पेनिट्रेट करके जाता है, हमारा जो कैंगन पानी है वो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेशन प्रोसेस से हमारे डिवाइस से इनबिल्ट होके आता है, सिर्फ आपको पीना होता है, बाकी वो खुद काम करता है। मैं इस पूरे मेरे इस सेशन का अगर मैं आपको एक निचोड़ बताऊं ना, एक सिंगल लाइन के अंदर, प्रोडक्ट कैंगन मशीन इटसेल्फ कन्विंसिंग। यहाँ हमें ज्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कैंगन मशीन वो तोता है, वो पैरट है, जिसे हम बोलते कि बेटा राम बोलो, ये पूरी रामायण गाने लगता है।
हम सिर्फ राम बोलने की बात करते हैं, ये पूरी रामायण गाथा है। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, जो झरने का पानी, सबको पता है कि झरने का पानी, झरने के पास बैठने से नेगेटिव आयन मिलते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल को इनबिल्ड करता है, बढ़ाता है। झरने का पानी पीने से ऑक्सीजन मिलता है। उस नेचर को उस नेचर को उन्होंने इसके अंदर इनबिल्ड कर दिया। सोच के देखिए आप, एक कितनी बड़ी इनकी, मतलब कितनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर है इनके पास, वो सेम चीज को लेके आ गए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिक्विड पे आ गए। आने वाले वक्त में डिमांड होने वाली है ऑक्सीजन की, यानी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन के बाद जब ठीक नहीं होता है तो फाइनल स्टेज क्या होती है? वेंटिलेटर, ऑक्सीजन। ये तीन स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आई एम टॉकिंग अबाउट टेबलेट, इंजेक्शन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, 1998 से लेकर के 2022 तक हमने ये करके देख लिया, परिणाम सामने है। अब टाइम ये बोल रहा है, नाउ वी नीड लिक्विड। अब लिक्विड की जरूरत है हमें, लिक्विड की। तो मैं कैंगन के बारे में, ये जो समय है, ये समय हमें अब जरूरत है लोगों को पानी की नीड। 70% our body is water, more than 72-75% our land, हमारा जो पृथ्वी है उसमें पानी है। यानी अगर एक स्टूडेंट को बात करें कि अगर दो स्टूडेंट हैं, दोनों को दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बात समझिएगा, बहुत सोचने वाली बात है। हम मैक्सिमाइज कैसे होंगे, हम स्केलेबल मॉडल में कैसे पहुंचेंगे? दो विद्यार्थी है, एक को 33 मार्क्स का पेपर दिया जाए, 30 मार्क्स का पेपर दिया जाए, और एक को 70 मार्क्स का दिया जाए। जो सॉलिड में काम कर रहे हैं वो 30 मार्क्स के पेपर्स के श्रेणी में आते हैं। जो 70% का पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो जो है वो लिक्विड में आते हैं। यानी हमारे कैंगन की बात करें, अगर 30 मार्क्स वाला विद्यार्थी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा, सब कुछ ओके करेगा, फिर भी अगर उसके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे मैक्सिमम कितने होंगे? 30 मार्क्स। उसे 3 नंबर और चाहिए। लेकिन ये जो विद्यार्थी है जिसने 70 मार्क्स का जो पेपर सॉल्व किया है, अगर वो 50% भी सॉल्व कर देगा, कितना मिलेगा? ही विल गेट 35 मार्क्स, पास हो जाएगा। यानी वक्त ये कह रहा है कि अब समय है 70% पे काम करने का। आप इस अपने चश्मे से लगा के देखे ना देखे कि वक्त की डिमांड क्या है, वो तो काम हो रहा है। अभी तक हिंदुस्तान में कैंगन एनर्जी कंपनी की बात करें, अभी तो ये 4 साल का बेबी हुआ है, अभी तो बस गोद से उतरा भरे घुटनों के बल अभी है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालातों में लगभग 40,000 मशीनें बिक चुकी है। हाँ जी, और ये हमारा पेनिट्रेशन फेज था। ये हमारा कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हम डाल रहे थे, लोगों का माइंड सेट कर रहे थे। अब तो हमारी कंपनी के पास फाइनेंस फैसिलिटी भी आ गई है, रिजल्ट इतने अच्छे हैं, अचीवर्स माइंड ब्लोइंग अचीवर्स है। मतलब मैंने नहीं देखा, न सोचा था कि इतना स्पीड से कोई इतना अच्छे से काम कर सकता है प्रोडक्ट हमारे। तो मेरा दूसरा कारण था ज्वाइन करने का। पहला कारण 3 ट्रिपल पी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। सेकंड, वक्त की डिमांड है महेश, वक्त की डिमांड है। अगर आज भी मैंने नोकिया की तरह अपना पेड वाला शोरूम खोल के रखा तो नोबडी विल कम, नोबडी विल कम। इट्स टाइम टू चेंज समथिंग। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, जो मेरा अपना एक निजी कारण हो सकता है, मुझे अपनी लाइफ को ज्यादा प्रयोग नहीं करना था। आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट माई लाइफ, क्योंकि प्रयोग करने की लाइफ मुझे लगता है कि 24 से लेकर 28-30 तक होती है। दोस्तों, प्रयोग से ही अनुभव मिलता है, हम सब जानते हैं, और अनुभव से ही हम लर्निंग सीखते हैं। और अब जो लोग मेरी उम्र से ऊपर के हैं, 30 साल से ऊपर है, अब अनुभव ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति का हाथ थामो, ऐसी चीज को पकड़ो जहां तक लोगों की अप्रोच ही ना हो सके, जहां सिस्टम चीजों को ऑपरेट कर रहा हो, मतलब जहां पे व्यक्ति की जरूरत न पड़े। ये कंपनी 176 कंट्री में अपने आप को ऑपरेट करती है, सोचिए कितना तगड़ा सिस्टम होगा। अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ठीक सर ने नाम पुकारा, उसके 1 मिनट पहले मेरे पे आउट्स के लगातार आ रहे थे मैसेज, लगातार आ रहे थे मुझे मैसेजेस।
मैं बहुत हैप्पी फील होता है कि मैं अभी कंपनी के बारे में बात ही करने वाला हूँ और मैसेज आ रहे थे मेरे पास ऐसे। तो यहाँ पे रिमाइंड नहीं करना पड़ता है कि क्या हुआ हमारे पैसों का, क्या हुआ हमारी इनकम का। दोस्तों तीसरा मेरा जो कारण था, मैं पॉइंट पे आता हूँ ज्वाइन करने का, आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स। क्योंकि फिल्म मेकिंग का मेरा सपना खत्म नहीं हुआ है और न खत्म होने दूंगा। मैं जो चीज लिख रहा हूँ, लिखता हूँ, वो मेरे अंदर है और यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने के बाद, वो भी दुआओं के साथ ऐसा कुछ करेंगे समाज के लिए, सोशल के लिए कुछ करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। हम लोग सारे सीनियर बैठ के बात करते भी हैं और आराम से हम लोग खुद 5 लीडर मिल करके एक मूवी को फाइनेंस कर सकते हैं और कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज को लेकर के हम कर सकते हैं। तो मेरा जो कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माण की लाइन में जाने का जो सपना है, वो परमात्मा मुझे दिख रहा है। मेरा बेबी अभी 6 मंथ का है, शिवा। इसी केंगन की यात्रा में मुझे मालिक ने बहुत अच्छा बच्चा दिया है और केंगन का नो डाउट मैं अब सभी को बोलूंगा, सभी से दिल से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जितनी गर्भवती माताएं, महिलाएं हैं, उन सब तक ये केंगन पानी आप पहुंचाइए, 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 पहुंचाइए। कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों पानी इम्पैक्टिव होता है। मैं प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल हूँ। 6 महीने का बेबी की वो एक्टिविटी है जो 1.5-2 साल के बच्चे की एक्टिविटी होती है। ये मैं अपना, मेरा बेटा है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने हमने साया जी के प्रोग्राम में व्हेन शिवा वाज ओनली जस्ट 1.5 मंथ, ये हाय बोलने पे ये रिएक्ट करने लगा था ये बच्चा। और सब लोगों ने उसमें कुछ 500-700 लोग से देखा भी था। केंगन का इफेक्ट है, जस्ट केंगन का इफेक्ट है, क्योंकि उसकी मदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत सिंपल गृहिणी, न योग करती थी, न कुछ था, लाइफ स्टाइल अच्छी थी। मेरा भी कोई योग वोग से कनेक्शन नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, एक्टिव था, लेकिन बेबी जो हमें जो मिला है, कंसीव हुआ है, और जो जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो इन्हें जी को स्पेशल थैंक्स इसके लिए कि इतना अच्छा बेबी मुझे केंगन से और इसकी हेल्प से मुझे मिला है। तीसरा कारण जो मेरा है, मुझे ब्लेसिंग अर्न करना थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ कि आपने सुना होगा ना वो बेमरूम का प्रिंसिपल, चीजें लौट के आती है, चीजें लौट के आती है, चीजें लौट के आती है। ये सच है, चीजें लौट के आती है, आप जो बोओगे वो मिलेगा। दोस्तों पहली ऐसी कंपनी है जिसमें हमें याद रखना नहीं पड़ता है कि किसको क्या बोला था। पहली ऐसी कंपनी है, ये मशीन लग रही है तो ये डर नहीं होता है कि 6 महीने के बाद फोन आएगा, ये बोलेगा क्या डब्बा लगा दिया। पहली ऐसी कंपनी है जिसमें मुझे ये नहीं बोलना पड़ता है कि तू तुम्हारा पे आउट चेक कर लेना आया कि नहीं आया। पहली ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट टाइम के साथ बिताओगे, वैसे वैसे ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में और आपके घर के परिवार में ये 4 चांद लगा। मैं आपसे कोई मोटिवेशन टॉक करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन, वी ऑल आर वेल मोटिवेटेड, यूट्यूब पे सारी चीजें हैं और कई सेशन हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ये बिजनेस क्यों फलीभूत होगा। ये बिजनेस अगर आपने पैसे कमा भी लिए, बाय द वे कमा लिए, तो कहते हैं कि जैसे चीजें आती है ना उतनी रफ्तार से चली जाती है। वो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती मेरे केंगन के पहले एक कंपनी में कर चुका था, तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने कहा मैं वेट करूंगा लेकिन अच्छी चीज करूंगा। तो जाकी भावना रही, जैसी सापर करी प्रभु कृपा, वैसी वैसी वाली बात थी, मुझे प्रोडक्ट मिला। तो तीसरा कारण बताया, मुझे ब्लेसिंग कमाना थी। चौथी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा जो था डर, फियर, वो खत्म हुआ। क्या होता था फियर, बता रहा हूँ आपको मैं। अमूमन इंडियन कंपनी में क्या होता है, 5 से 7 साल बीतने के बाद, ये अक्सर देखा गया है, 5 से 7 साल बीतने के बाद कोई ना कोई वजह ऐसी बन जाती थी। वो कई सारे कारण होंगे, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से हमने जो मेहनत की थी, हमने जो बहुत अच्छे से ताकत लगाई थी, वो डिस्टर्ब होती थी। वो तमाम कारण होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इस चीज का तो डर था ही नहीं कि हम कैसे बेचेंगे। डर ये था कि जिसका हाथ थामा है बस वो हाथ न छोड़ दे। तो दोस्तों एक कारण ये था कि फियर फैक्टर नहीं था। सबसे आखिरी कारण जो है मेरा इस केंगन बिजनेस को ज्वाइन करने का, मैंने इस बिजनेस के अंदर, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था यूट्यूब पे,
बहुत सारे वीडियो देखे थे मैंने, बहुत ज्यादा स्टडी करने लगा था मैं, क्योंकि मुझे इसको समझना था। तो मैंने क्या देखा इस वीडियो इसके अंदर कि जो सबसे बड़ी बताऊं, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। देखिए, जब हम सब जानते हैं, जब इंडिया में कोई जब ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है ना, कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है, सॉरी, तो सबसे पहले यूएस की ओर रुख करते हैं हम। यानी हमारे दिमाग में माइंडसेट है कि वहां ज्यादा एडवांस डॉक्टर है, और होंगे भी सही। जब मैंने देखा कि इस मेडिकल डिवाइस को रिकमेंडेशन किसका मिला है, तो जब देखा मैंने कि अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रॉबर्ट जी राइट, किलिंग कैंसर इज नॉट पीपल, जब उस पुस्तक का मैंने चैप्टर 6 पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कंपनी नहीं, ये तो ऊपर वाले ने एक प्लानिंग करके चीज भेजी है कि पूरी सृष्टि को हम ठीक कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को ठीक कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक बात याद आती है। दोस्तों, ये बिजनेस से मेरी बात को कनेक्ट कीजिएगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो आपसे ज्यादा स्केल और कोई नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि 5 में से 3 घर में डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, घुटने, कमर, माइग्रेन, ये आम बात है। हर घर में प्रॉब्लम है, और जो पानी पीता है वो आपका क्लाइंट है। यानी मेरे पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, मेरे पास मुझे अपने आप को एक्सपांड करने की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप को कोरिलेट करके पहुंचना है। तो जब मैंने रिकमेंडेशन देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। अदरवाइज इतने बड़े इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन नहीं मिलता है। और आप सभी जानते हैं, अमेरिका और जापान की जो अगर कंट्री वाइज फ्रेंडशिप की बात की जाए तो इतनी ठीक नहीं है, उसके पीछे कारण भी आप जानते हैं। फिर भी रिकमेंडेशन है, तो इससे समझ लगा कि प्रोडक्ट में बहुत था। एक और पॉइंट आपको मैं शेयर करूंगा। अक्सर लोग ना नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोग कतराते हैं, भागते इसलिए उसका कारण भी हम है। इस पिछले 20 सालों में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत लोलुपता की वजह से, स्वार्थ की वजह से गलत भी किया है। अच्छे करने वाले कम है, गलत करने वाले ज्यादा है। तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं ये सही होगा, लेकिन मैं आपसे एक बात आज पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ। 2025 के बाद, अभी 5 साल लगेंगे इस इनेजी कैंगन को, इस माहौल को, कहते हैं कि जैसे जैसे दिया जलना शुरू करता है, अंधेरे का प्रकाश खत्म होता है, ठीक वैसे ही आने वाले 5 साल के अंदर आप मेरी बात को चाहे तो नोट करिए या इसको दिल में रखिएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री को पहली प्रायोरिटी में लोग ज्वाइन करने लगेंगे। आज अभी सर ने अली मलिक से बता रहे थे कि मैं मेरी बिटिया को बोलूंगा कि बेटा करना तो नेटवर्क इंडस्ट्री करना। मैं भी बता रहा हूँ आपको, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किसी सोच में नहीं रहा तो उसको बोलेंगे तुम इसी इंडस्ट्री पर, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो आपसे आपका कोई बैकग्राउंड, कोई एजुकेशन नहीं पूछती है, सिर्फ आपके ड्रीम के बेसिस पे आपको लेके जाती है। दोस्तों, इनेजिक जो है लोगों की लाइफ तो ठीक कर रहा है, लोगों की हेल्थ तो ठीक कर रहा है, ये लोगों का स्पिरिचुअल लेवल, लोगों का थिंकिंग लेवल, लोगों के अंदर ना प्योरनेस, प्योरिटी की ओर लेके जाते हैं। मेरे जानने वाले एक फ्रेंड है, इंदौर में मराठा रेस्टोरेंट करके हैं, आईपीएस कॉलेज के सामने एक विनीता जैन मैम करके उनका रेस्टोरेंट है, सिलिकॉन सिटी में। मैंने डेमो दिया था, मुझे याद है, आज से 2.5 साल पहले। कैन यू बिलीव, वो लेडी ने कहा कि सर मेरे पति की वाइन छूट गई। अब बताइए, वो बिजनेस नहीं करी, उसने एक मशीन भी सेल नहीं करी, लेकिन उसकी जो ब्लेजिंग है, जो रोज परेशान थी अपने पति से, प्रॉब्लम थी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आज उनके पति का एडिक्शन छूट गया। अगर इसको साइंटिफिकली समझेंगे तो न्यूरॉन लेवल पे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे जो नर्व सेल्स होती है ना, उसे रिक्वायरमेंट होती है एंटीऑक्सीडेंट की, उसे रिक्वायरमेंट होती है शुगर लेवल की या ग्लूकोज लेवल की बात करूं तो मैं, तो कहीं ना कहीं कैंगन पानी से जो एंटीऑक्सीडेंट जो पूर्ति वहां से होती थी, यहाँ से वो पूर्ति होने लगी और एक सेटिस्फेक्शन लेवल उनको मिलने लगा। अपने आप वो हैबिट छोड़ दी। अब आप क्या ऐसे कोई एमएलएम का नाम दे सकते हैं? बिल गेट्स साहब, डोनाल्ड ट्रम्प, ओपरा विनफ्रे, ये वो नाम है जिनको कोई बेच नहीं सकता, कोई नहीं बेच सकता। नोबडी कैन सेल देम। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी हायरार्की होती है कि वो
एक एक चीज को 100 बार वो खंगालने के बाद उन तक पहुंचती है। यू नो, इन तीनों के और भी कई हस्तियां, टाइगर वुड्स और तमाम चीजें, इन्होंने इस प्रोडक्ट को यहां से लिया। एमएलएम प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, क्यों क्यों समझिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने प्रोडक्ट लिया। यानी इसे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के तराजू पे, एमएलएम के तराजू पे मत तोलिएगा आप, प्लीज मत तोलिएगा, क्योंकि ये उससे परे है। ये बियॉन्ड द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट है, इट इज जस्ट स्पिरिचुअल प्रोडक्ट। ठीक है, जितना उस दिन सतपाल सर की एक बात अच्छी लगी थी, उसको थोड़ा मैं एलोबरेट करता हूँ। बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे, बहुत दिल को छू गई थी वो बात। उन्होंने एक बात कही थी कि इस प्रोडक्ट को हम, कितनी अच्छी बात है कि इस प्रोडक्ट को हम बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज ये एक किसी एक्स कंपनी का प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, बाय द वे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसमें 90 टैबलेट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो और ये बात अगर वो आप जिनको भी आप लाना चाहते हो सप्लीमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम्पल है ये। इसमें 90 टैबलेट है और आपने 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट बताया, जैसे हम डेमो देते हैं वैसे वो भी अपना डेमो देते होंगे। उन 10 लोगों ने इच्छा जाहिर की, यार एक काम करो महेश, 4-5 दिन ट्राई करवाओ। क्या आप इसकी डिब्बी खोल के जो 90 टैबलेट है ट्राई करवा सकते हो? नहीं। सच कहूं ना, हम खुद नहीं खा पाते थे, इतना पैसा आता ही नहीं था कि खुद भी खा पाए, और खुद खाते भी थे तो अल्टरनेट डेज पे खाते थे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है दोस्तों। कितनी अच्छी बात है, मशीन घर में लग गई। आपके कोई कांटेक्ट हो या ना हो, जो तिवारी जी ने शुरुआत में किया था, कोई नहीं जानता था उनको, पानी बांटा, पानी बांटा, पानी बांटा। अरे यार, लोग प्याऊ खुलवाते हैं, लोग बड़े बड़े वाटर स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर बाईपास पे जाकर, अभी इंदौरी लोगों ने किया था, मुझे बड़ा खुशी होता है इस बात का, वहां जा जाकर जूस और फ्रूट्स वगैरह बांट रहे थे। एक सज्जन ने तो वो कैंगन पानी भी पिलाया है। पता है, अब तक इस जीवन में जितनी भी चीजें हुई है, गलती से गलत चीज हो गई है, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं हम लोग, उन प्रारब्धों को न्यूट्रलाइज करने का, सैनिटाइज करने का, उनको उस रेशो को मेंटेन करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मौका है कैंगन पानी बांटो। जितना आपकी सामर्थ्य बांट सको बांटो। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, 6-7 मंथ तक भी थी, तब भी वो उठ के पानी वालों को पानी देती थी। आज भी मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, 20 जार मैं डे 1 से पानी खरीदता हूँ। और मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको लेकर सीरियस हो जाए, ठीक है? पानी बांटिए। मैं सबको, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है ना, वो पानी बांटना शुरू कर दे, काम हो जाए। मैं कोई आपको कोई वास्तु से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हुआ है आपके पास से तो पक्का ये होगा, होगा मतलब होगा। बस आपका इंटेंशन अच्छा रखो। जब भी आप किसी को पानी बांट रहे हो, देखो सर, अक्सर क्या होता है ना, हम अच्छे माहौल में सुन के उस समय तक अच्छा फील करते हैं। आपकी तरफ से, हम सब जानते हैं, शिवानी दीदी का एक वीडियो है, मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। शिवानी दीदी बोलती है, अगर आपके सामने एक ग्लास का पानी रखा है और अगर आपने तुरंत नहीं पिया और आप लोग 10 मिनट तक बातचीत कर रहे हैं और पानी रखा है, अब आपको प्यास लगी है या पानी पीने की आपको ध्यान आया, तो 10 मिनट के बाद उस रखे पानी को मत पीजिए। ऐसा उन्होंने बताया है। उसके पीछे साइंस है, क्योंकि पानी का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो हमारी कन्वर्सेशन का जो वाइब्रेशन है वो जाता है और स्ट्रक्चर को इफेक्ट डालता है। वैसे भी जो मंत्र, सिद्ध मंत्र है, वहां भी लागू होता है। दोस्तों, जब भी आप कैंगन पानी भर रहे हो ना, उस समय गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, अगर आप पास में है तो, जब तक आप रहते हो तब तक आप मौन करके बोलो। उस पानी के अंदर, आपको नहीं पता है उस पानी के अंदर कितनी डीप रूटेड आपने वाइब्रेशंस, एक स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर सारी चीजें इनबिल्ट कर दी। जैसे मरीज या वो व्यक्ति पानी पिएगा, यू डोंट नो व्हाट ही फेल्ट, उससे क्या महसूस होगा। दोस्तों, इस बिजनेस में किसी भी आपको परिचित की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर एक चीज आपको चाहिए, वो है त्याग करना पड़ेगा। आगे बढ़ के लोगों को समझाने का कोशिश करना पड़ेगा, बस दैट्स इट।
तो हमने खूब पानी बांटा है। अभी भी हमारी कोशिश रहती है, अभी भी 2-3 लोग आए थे इसमें, मैंने बिल्कुल परवाह नहीं करी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ्टी मत रखिए, सेफ्टी रखिएगा, लेकिन बाहर जाके भी उनको पानी दिया। मैंने मेरे जीवन में, मेरी टीम में एक शख्स हैं, बहुत अच्छे लीडर है, मिस्टर निखिल पुराणिक जी। मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। निखिल पुराणिक जी है, जिनको प्यार से हम दादा बोलते हैं। ये 2 रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर है। दोस्तों 6 मंथ तक मेरे घर पानी पिए हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप मतलब आप ये मत समझिए कि आपको 6 मंथ तक पानी पिलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना मालूम था, मैंने कभी उनको ज्वाइनिंग के लिए फोर्स नहीं किया था। 1-2 बार मेरी वाइफ जरूर बोलने लगी थी कि भाई साहब से पानी पियेंगे कि मशीन पिलाएंगे। मैंने वाइफ से कहा था ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब बढ़िया होगा, वो सब करेगा। 5 to 6 मंथ पानी पिया उन्होंने। उनको यहाँ पे गर्दन में प्रॉब्लम थी, वो ड्राइविंग करते ऐसे ऐसे नहीं कर पाते थे। प्रोग्राम में होंगे वो, हो सका तो बाद में लाइव चैट में उनको हम जरूर सुनेंगे, ऐसे नहीं कर पाते थे। और यकीन मानिए इतना एसिडिक बॉडी था उनका, इतना एसिडिक बॉडी था, वो 1 लीटर पानी पीते थे, उनको कम से कम 10 मिनट लगती थी, क्योंकि हर सीप में उनको डकार से आती थी, हर सीप में डकार से आती थी। दोस्तों उस वक्त मैं घर पे रहूं ना रहूं, मेरे घर से हमको पानी मिलता था। मैं तो लगातार फील्ड में होता था, इंदौर रुकता ज्यादा नहीं था। मेरे घर से पानी पीते थे, पानी ले आते थे। 1-2 दिन ने मुझे देने की कोशिश की पैसे, मैंने कहा नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, रखिए इसको और आप पानी पीजिए। दोस्तों उन्होंने 2 मशीन से ज्वाइन किया, वो तो एक अलग बात है। आज उनका खुद का 6 से पहले हो चुका है। पानी पिलाने का मैं आपको बता रहा हूँ फायदा, उनका स्वयं का 6 से जनवरी में हो चुका है, जिससे मैं 6 से 2 बना था। उनकी मदर मिसेस सिंधु पुराणिक जी, जो टीचर रही है, प्रिंसिपल रहे हैं, उनका भी आज 6 से कंप्लीट हुआ इस मंथ में। तो 2 6 हैं। और उनकी टीम में, जैसे छत्तीसगढ़ की टीम मेरी बन रही है, 6 महीने बाद सेम मेरी एक जो टीम बन रही है, उसी तर्ज पे काम हो रहा है डेप्थ में। 6 महीने पानी पिलाने का नतीजा, क्योंकि मुझे पता है वो मजे हुए खिलाड़ी थे। मुझे पता है वो एक एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि उनको उनका हाथ पकड़ना, जो हाथ सॉलिड पकड़ सके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक एक चीज को खंगाल के देखा। न तो मैं उनको जानता हूँ, न मेरी पहचान थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज उनके द्वारा मुझे लगता है तकरीबन 300 मशीन आ चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 300 मशीन उनके द्वारा, 300 मशीन पानी पिलाने से। एक गलती जो हो रही लीडर से, यहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से ऑफिस खोलना पड़े। पानी बांटिए सर, बांटिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, पानी बांटिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में है, और अल्टीमेटली आपको ब्लेसिंग कमानी है। ठीक है, मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, सेशन लंबा ना हो, बस मैं आपका 20 मिनट और लूंगा। मैंने कुछ ऐसा ना हो कि टॉपिक से हट जाऊं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको डेमो के अंदर क्या रखना चाहिए। एक डेमो के अंदर मैंने सर से कहा, सर ने पूछा मुझे, मलिक सर ने, कि आप टॉपिक क्या चाहते हो रखना। मैंने कहा सर, लोगों से प्रॉपर कनेक्ट कैसे हो, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए तो आप शायद अपनी बात को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाओगे। दोस्तों इस कनेक्ट को मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए, जब हम थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं ना, एग्जाम्पल आप देख रहे हो बागी 3 और बीच में गोलमाल 4 का ट्रेलर आया। ओके, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जितने भी फिल्म मेकर्स है, जितने भी जो लोग, मैं स्पेशली संजय लीला भंसाली साहब की बात कर रहा हूँ। संजय लीला भंसाली साहब की अभी बैक टू बैक 6-7 मूवी हिट हुई थी। संजय लीला भंसाली क्या करते थे, मूवीज में थिएटर में जाते थे अपना गेटअप चेंज करके, और अपनी कॉपी डायरी पेन करके नोट करते थे कि ऑडियंस किस किस सीन पे स्माइल कर रही है, किस बात पे इमोशनल हो रहे हैं, किस बात पे उनके इमोशन एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब वो सारी बातें वो लिखते थे जो ऑडियंस को कनेक्ट करती थी। और क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म में वो नहीं डाला जो उनको पसंद था, उन्होंने अपनी फिल्म में वो चीजें एड ऑन की जो ऑडियंस कनेक्टेड होती थी। सफल फिल्म मेकर है वो, राजू हिरानी साहब और संजय लीला भंसाली साहब।
ये इन पे बहुत बड़ा जुआ लगता है इनकी फिल्मों के ऊपर, क्योंकि ये ऑडियंस कनेक्टेड काम करते हैं। तो दोस्तों, आप बागी मूवी देख रहे हो और गोलमाल 4 का आपका ट्रेलर आया, वो 2.5 मिनट का ट्रेलर, आप वहीं बैठे बैठे डिसाइड कर लेते हो यार ये मूवी देखना है। 3.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए आप राजी हो जाते हो 2.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। दोस्तों, मैं आपसे बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो 3A 2A 4A 5 पे हैं, 1A से 2A भी है, अक्सर एक बात बोलते हैं कि सर लोग टाइम देते नहीं हैं, लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मैं सबसे बोलूंगा, जस्ट वर्क ऑन योर ट्रेलर, अपने ट्रेलर पे काम कीजिए। मेरे जो ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं उसमें मैं पहली बात ये रखता हूँ, अपने ट्रेलर पे काम कीजिए। वर्क ऑन योर ट्रेलर, योर मूवी विल बी हिट, बिलीव मी, योर मूवी विल बी हिट। मैं क्या बात करूं, मैं कितना बात करूं, कैसे बात करूं, कहां तक बात करूं और कब तक बात करूं। दोस्तों, अगर आपने सामने वाले का मनोविज्ञान और विज्ञान जान लिया ना, तो आप विजय वहीं हो गए। पहली स्टेज होती है सामने वाले को मनवा लेना। सामने वाला मानता कब है, जब वो आपको सिग्नल देगा। वो सिग्नल कब देगा, जब आप उससे कोरिलेट करोगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटा सा, मैं जो मेरा तौर तरीका है। सर, एक जापानीज मेडिकल डिवाइस है, जापानीज साइंटिस्टों ने स्टडी किया कि हम लोगों ने एक ऐसा मेडिकल डिवाइस इन्वेंट किया है कि लोग बीमार ही ना पड़े। अब बीमारी की बात मत कीजिए, क्योंकि हम लोग वेलनेस में, इलनेस में नहीं है ना। हम लोग वेलनेस के खिलाड़ी है, वेलनेस के हम लोग मैसेंजर्स है। तो जापानीज वैज्ञानिकों ने एक मेडिकल डिवाइस, नॉट मशीन, मेडिकल डिवाइस इन्वेंट किया है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने कहा कि जैसी हमारी हेल्थ है, हम पूरी दुनिया को डिलीवर करना चाहते हैं, और वो मेडिकल डिवाइस का यूज करके तमाम लोग अपनी फैमिली को बीमार होने ही नहीं दे रहे। तो जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था, तो मुझे आपका दिमाग में आया, क्योंकि आप काफी हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो इसके मेरे एक फ्रेंड है, जो मेरे जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में जिक्र करेंगे। ऐसे आप 10-20 बना लीजिए, अगर नहीं है आपके पास तो अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, ऊपर तक जाइए, लेकिन करिए, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमिए। देखिए सर, फॉर्मूला, कुछ चीजों के फॉर्मूले परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 नंबर का ताला है तो 6 नंबर की चाबी से ही खुलेगा। आप सोचो कि पहले मैं 4-5 चेंज कर, पता है कि 6 नंबर का ताला है तो 6 नंबर से खोलिए, नहीं पता है तो लास्ट की ऑफ द बंच हो तो अलग बात है, खुलेगा आपका। ठीक है, तो ट्रेलर पे काम कीजिए। मैं क्या काम करूंगा, पहला बिंदु, इसको जितना मॉडिफाई कर सकते हो, जितना इम्पैक्ट। मैं एक वाक्य अपना शेयर करता हूँ। एक बार एक सज्जन ने मुझे उड़ीसा में बात करवाई थी, डॉक्टर थे, बहुत काफी हाई प्रोफाइल डॉक्टर थे। वो फोन लगाते ही मुझे बोले, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, बताइए। अब आप सोचिए, एक जूनियर ने फोन थमा दिया है, आपकी एक अलग इमेज बनी है, क्या बताओगे आप। मैंने उनसे बोला, मगर डॉक्टर साहब, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सिया, इन 3 चीजों को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न साइंस स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इस पर सक्सेस नहीं पा सके। तो इससे रिलेटेड हमारा पूरा सब्जेक्ट है। आप जब आपके पास टाइम हो तो मुझे टाइम दीजिएगा। दोस्तों, जो हाइपोक्सिया वर्ड बोला था, जो डिहाइड्रेशन वर्ड बोला था, जो एसिडोसिस वर्ड बोला था, वो उस डॉक्टर को रात दिन उसका काम पड़ता है, रात दिन काम पड़ता है। उसने उस व्यक्ति से बोला, ठीक है आप इनका नंबर दीजिए, और उन्होंने मुझसे फिर 1 घंटे बात की थी और वो ज्वाइनिंग वहीं पे हो गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि दुनिया एक खिलौना है, मानो तो सोना है, नहीं तो माथा पकड़ के रोना है। हमें इस बात का पता लग जाए कहाँ पे क्या रखना है, सफलता मंजूर है। तो पहला, ट्रेलर को अच्छा करना है। दूसरा बिंदु, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे पैरामीटर ही सक्सेस के पैरामीटर हो। ओके, दूसरा, देखिए लोग वो देखना चाहते हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखी। हमारी सेंसेस भी, हमारी ज्ञान इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया भी ना उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जो उन्होंने पहले देखी नहीं हो। अगर 10 लोग सेम पैंट पहने हो तो आपका ध्यान जाएगा नहीं, पर एक पैंट के ऊपर हाफ पैंट पहना हो, आपका ध्यान जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को जो है वो फोकल कर रहा है। ठीक वैसे ही आपका कैंगन का सबसे मजबूत और सबसे पावरफुल जो प्रॉपर्टी एज फार एज माय कंसर्न, दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, ये
90% लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। मोलिकुलर हाइड्रोजन तो बोल ही नहीं पाते हैं। और ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा एक ऐसा लाइटर गैस है जो सबसे रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, पेनिट्रेट होता है सेलुलर लेवल पे, और ये इससे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है जो ऑक्सीडेशन को ओवरकम करे। इतना नहीं बोल पाए हम, कम से कम हम जब मेडिकल डिवाइस जहां लगाए, सबसे पहले ऐसे, कांच ग्लास नहीं है, पास में ग्लास है, आप अपने मोबाइल का लाइट ऑन करके उनको पूरा लाइट कमरा बंद करके सबसे पहले ऑक्सीजन दिखाए। देखिए 1 घंटा उसको सुनने बिठाना है। शुरू में ही आपने अल्कलाइन वल्कलाइन पल्कलाइन की बात करी ना, तो उसके दिमाग में खीरा ककड़ी बहुत सारे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये इसने ऐसा झरने के पास देखा होगा, और सब लोग झरने के पास नहीं गए। ये ऐसा गोमुख पे देखा, जमजम पे देखा होगा, सब जगह नहीं देखा होगा। तो आपको स्ट्राइक करना है कि ये क्या चीज दिखा दी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। और आपको आंखों में आके डाल के बोलना है कि ये 1.5 लीटर पानी, 715 केले, 516 एप्पल और 38 गाजर खाने के इक्विवेलेंट है। जब आप ये बात रखते हो तब तक एक अलग फीलिंग बन जाती है। अब ये बता के आपने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट कर दी। अब वो पानी पीने की इच्छा जाहिर करे, सामने से अगर आपको अलाउ करे तो अच्छी बात है, वरना आप उसी वक्त जब तक लाइट वाइट जलेगी सेटअप बिठाओगे 3-4 ग्लास पानी पिला दीजिए। पानी पिलाइए, ड्यूरिंग डेमो पानी पिलाइए, बहुत हेल्प करता है। जो पानी पियेंगे, सॉरी, तो क्या होगा कि वो उस चीज को फील भी कर लेंगे। वाई के प्रधान साहब ज्वाइन नहीं होते अगर तिवारी सर लो गंगा जल करके पानी नहीं पिलाते। वो 4-5 ग्लास पानी पिलाना, मतलब मेरी तो हिस्ट्री ऐसी गवाह है, नागपुर की होटल रेडिशन का बाथरूम मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरी लाइफ चेंजिंग पॉइंट बना है। क्योंकि जब प्रधान जी गए थे वॉशरूम के लिए, तो वही डिसीजन ले लिए कि अब ये काम करूंगा मैं। तो पानी पिलाइए, पहला आपको ऑक्सीजन दिखानी है, मैंडेटरी करिए, मैंडेटरी प्लीज करिएगा आप लोग। नंबर 2, जब आप डेमो दिखाने बैठे तो कोशिश कीजिए, देखो वो करना है जो उसने नहीं देखा है, मेरी इस बात का वो करना है जो उन्होंने नहीं देखा ना स्मेल किया है। एक तो आपने दिखा दिया, पिला दिया, तो सूदिंगनेस ना यहाँ फील होता है कैंगन पानी पहली बार में, जो लोग नोटिस करते हैं। दूसरा बिंदु, आप अपने साथ हमेशा प्याज या कोई ना कोई ग्रीन लीफ वाला चीज रखिए। वैसे उनसे मांगिए, नहीं हो तो अपने रखिए। देखो हमें डेमो देना नहीं है, प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुल। हमें डेमो देना नहीं है, हमें डेमो देना नहीं है। आप सोच रहे हो तो क्या करना है, हमें डेमो फिट करना है। ऐसे करना है, पहले ढक्कन खोलना है, अपना मेटल पुट करना है और ढक्कन टाइट करके आना है। अब पेनेट्रेट करना है, अब डेमो देना नहीं है। अब तक हम डेमो ही दे रहे थे, अब फिट करेंगे, अब उसको अंदर इनबिल्ड करके आएंगे। तो ये रखिए चीजों को, सब्जी भाजी व जो भी चीजें आपका, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो रखिए। उसके बाद आप पूरा लाइव करने की कोशिश कीजिए। मेरी छत्तीसगढ़ की पूरी टीम, क्योंकि स्टार्टिंग वैसे 99% मेरी पूरी टीम के लोग विथ मेडिकल डिवाइस आते हैं। मैं आपसे बात पूछता हूँ, अगर आपकी किसी लड़की से शादी होने वाली है या किसी लड़की की लड़की होने वाली है, अगर आपको उस लड़की की सिर्फ फोटो दिखाई जाए, शादी तक भी, फेरे तक भी, आप बताइए मुझे, सिर्फ फोटो ही फोटो दिखाई जाए और उसकी तारीफ की जाए, यार वो जमाना था 1980 तक था, 90 तक था। अब तो मुझे लगता है नहीं, अब तो वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ बात करते हैं हम लोग। ठीक वैसे ही है, आप यहाँ रिश्ता कायम करने जा रहे हो, और ये रिश्ता क्या कहलाता है बात साबित हो जाएगी अगर आपने सिर्फ पानी, क्योंकि पानी बोतल में ले जाओगे तो डाउट्स क्रिएट करेगा। कुछ लोग बोलते ही नहीं है, कुछ जो समझदार होते हैं खुद पानी को लेकर घर पे भी हल्दी और प्याज का डेमो करते हैं। ठीक है, तो अपनी मशीन को, अपने डिवाइस को साथ में रखिए। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, जब आप डेमो करें तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें और ऑथेंटिक शब्दों का, जो उसके लिए सुटेबल हो। हाइपोक्सिया वर्ड वहां सूट नहीं करेगा जहां लोग साइंस के नहीं है। अब आपको ये दिमाग में रखना है, हर जगह एक शैली मत घुसाइए। देखिए माथा देख के टिका करना है, यानी आप किसान है तो किसान के लिए अलग बात करनी होगी, ऐसा मेरा पैटर्न है, मैं उस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो तीसरी बात, कम शब्दों में अपनी बात को डिलीवर कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए, बॉडी लैंग्वेज का, आपके हैंडलिंग गेस्चर का, आंखों का इस्तेमाल कीजिए, हर चीज को ना ऐसे करके, क्योंकि ये चीजें दिमाग में घुस जाती है आदमी के। वो ग्लास याद रहेगी और उसमें आपने क्या बोला था वो याद नहीं रहेगा।
क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन ने उसकी इमेज को ब्रेन में उसको स्कैन कर लिया। तीसरा बिंदु, आप जब डेमो दिखा रहे होते हैं तो बीच ऐसा नहीं कि आप अपने ही ध्यान में रहो, सामने वाले को आप बिल्कुल आई कांटेक्ट से मेंटेन करते रहो और ये समझते भी जाओ कि ये आउट ऑफ नेटवर्क तो नहीं हो गया है। मैं 100% रिजल्ट निकालने की बात कर रहा हूँ। अगर वो नेटवर्क से बाहर हो गया है तो रिकेप दिखाओ, आपने जो सीरियल जो दिखाया है, जो बात कर रहे हो, वो कम से कम 1-1.5 मिनट पीछे वापस से जाओ ताकि वो रिलेट कर सके, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे करके थोड़ा उनको करना चाहिए, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना है। और जब आप बात करो तो आपका बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा बोलना चाहिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज बहुत डल होता है, अपने से बात रखते हैं, ठीक है, ये बात हम मनीषा से सीख सकते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से एक्सपांड होता है, ओवरफ्लो होता है। तो डेमो पे अपने को फोकस करना है, तो का एक्टिव हाइड्रोजन का पानी का अपने को ध्यान दिखाना है। अपने को जो हम फल ले गए हैं, फल सब्जी, उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें स्ट्राइक करके आना है। पानी दिखाया, उससे विजिबल सेंस का इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद आपने जो फल सब्जी जो टेस्ट करवाई है ना, स्मेल करवाया, एक तो स्मेल करवाया, सॉरी बहुत फोन आ रहे हैं, मैं मोबाइल से ले रहा हूँ क्लास, मेरी मजबूरी है। तो एक तो आपने स्मेल करवाया, तो एक तो ये सेंस ने काम किया, टेस्ट करवाया तो टेस्ट सेंस ने काम किया, आपने बबल दिखाया तो आपकी आई सेंस ने काम किया, आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट सेंस ने काम किया, ब्यूटी वाटर स्प्रे किया, यानी प्रैक्टिकली ओत प्रोत करके आइए, तर करके आइए, सब मजा आएगा। जब आप किसी लीफ को डुबाते हो या सब्जी का डेमो करते हो ना, तो उसके 2 पार्ट रखिए, एक जिसको नहीं डुबाया है, एक जिसको यूज किया है, उनको बताइए सर ये इस अवस्था से ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज थी, पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड थी, ये ऐसा कैसे हो गया। ये समझाने में आप उनको बॉडी का कनेक्शन कर दोगे। सर ये पानी पतला था तो पहले पानी पहुंचा, पतला था तो पहुंचा। सर मैंने जो ग्रीन टी वाला डेमो दिखाया था, ऐसे करके हाथ करिए, वो रिलेट करेगा। हो सकता हो उसने पूरा डेमो ध्यान से ना सुना, आपने समय दिया है, बहुत दूर गए हो, कहीं ना कहीं बंदा सोचेगा ना कि यार मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है। तो सर वो डेमो दिखाया था जो पतला पानी था वो, तो उस प्रॉपर्टी से पानी पहुंचा, पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रेटेड हुआ, तर हो गया, उसकी प्यास बुझी। जब प्यास बुझी उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या हुआ सर, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, उसका जितना भी जो पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स थे वो सब बाहर हो गए। उसके बाद सर इसमें मैंने आपको याद है वो लिटमस वाला डेमो दिखाया था, पीएच वाला, बोलेगा हाँ, तो वो जो मैंने आपको जो पीएच वाला डेमो दिखाया था, वो पीएच वाला डेमो दिखाया था, उसमें एसिड बेस को बैलेंस किया। जो 11.5 पीएच का पानी था, इसके अंदर जितना पेस्टिसाइड था उसको वो बैलेंस करके लेके आ गया। सर ये दूसरी प्रॉपर्टी ने काम किया। सर आपको शुरुआत में जो डेमो दिखाया था मैंने, वो जो रीडिंग दिखाई थी ओआरपी वाली और जो पानी का लाइट में, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो रिजुविनेट करता है, इवन वो रिजुविनेशन करता है, वो चीजों को नवनिर्माण करता है, रिबिल्ड करता है। तो ये जो मरी हुई जो सब्जी थी, जो खराब हो चुकी थी, ये जिंदा इसलिए हुई क्योंकि पानी पतला था तो पहुंचा तो हाइड्रेटेड किया, उसमें जान डाली। 11.5 पीएच का पानी था तो एसिड बेस को बैलेंस किया, और पानी एंटीऑक्सीडेंट था इसलिए उसको जिंदा कर दिया। सर जब पौधा हो सकता है, एक लीफ हो सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं। स्ट्राइक करेगी बात, दिमाग में बैठेगी बात। तो आपका इस लीफ के द्वारा उस आपने पूरे डेमो को रिकॉल कर दिया। तो इस बिंदु का आप ध्यान रखें, मशीन को लाइव दिखाने की कोशिश करें, सारे स्विचेस वहां पे आप ऑपरेट करें और उनको पानी पिलाएं और डिवाइस को पूरा दिखा के आए और समझाएं। और अपने फिल्टर के बारे में, लोग अपने फिल्टर के बारे में बात ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इट्स रियली मास्टर फिल्टर, क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, ब्रोमेट, दिस आर द किलर सेडिमेंटेशन। नो फिल्टर कैन रिमूव दिस। लेकिन एक अपनी जो ई मैगजीन आती है उसके अंदर पीछे एक पेज के ऊपर 97, 98, 96 परसेंटेज वाइज दे के रखा है। अपनी किनेजिक की मैं ग्लोबल मैगजीन की बात कर रहा हूँ। ये सारे सेडिमेंटेशन को हमारा जो मास्टर फिल्टर है वो ओवरकम करता है। लोग सिर्फ क्लोरीन को इनकेश करके बड़े बड़े डिवाइसेस सेल कर रहे हैं, हमारा तो पहले ही वो आउट हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन को लेकर लोग बहुत अवेयर है। जो चीजें लोगों को रिलेट कर रही है उनको आपको स्ट्रांगली कोरिलेट कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से उसको
मैनेज कर पाओगे। अगला जो बिंदु मेरा है, आप मशीन का डेमो दिखाने के बाद आप कोशिश ये करिए कि 24 घंटे के अंदर आपको उनको एक फॉलोअप लेना। फॉलोअप में मशीन की बात नहीं करना है, कब ले रहे हो बात नहीं करना है, आपको उनसे सिर्फ उससे पैरेलल बातें करनी है, वो खुद ही आपसे रिलेट करेंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि 95% काम आपका डेमो कर देता है। अगर आपने डेमो प्रॉपर तरीके से समझाया है तो आपको सेकेंडरी कन्विंस करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। प्रोडक्ट इट्स सेल्फ कन्विंसिंग, इसको जितना बेहतर आप दिखा सकते हो, जितना बेहतर दिखा सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब ये 5वां ग्रंथ है जो है ना, 4 वेद है ना, ये 5वां वेद है। कैंगन इज लाइक ए वेद, मेरे तो वेद है, मेरे किसी ग्रंथ से कम नहीं है। मैं बोलता भी हूँ कि कैंगन को जानने के लिए 8 साल चाहिए। नए नए जब देखते हैं ना वीडियो, कई सारे फॉरेन के वीडियो सब्सक्राइब करके रखे हैं, अब वो जब वीडियोस मिलते हैं तब लगता है ऐसा भी हो सकता है। अब एक लेडीज का एक मिस्थेनिया ग्रेविस करके एक बीमारी होती है, मिस्थेनिया ग्रेविस, ये आईज वगैरह बाहर आती है। 13 साल पानी पीने के बाद उसका ठीक हुआ है। आप यूट्यूब पे लिखिएगा कैंगन वाटर रिजल्ट्स ऑन मिस्थेनिया ग्रेविस। माय गॉड, कल्पना करके देखिए आप। मतलब इस प्रोडक्ट की बात करूं, अगर थोड़ी सी कंपैरिजन करी जाए तो जैसे जैसे अदर कंपनी के साथ क्या होता है, टाइम बीतता जाता है ना, टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे उनके लूपहोल सामने आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनके लूपहोल सामने आते हैं, उनकी डिमेरिट सामने आती है। लेकिन कैंगन के साथ उल्टा है, जैसे जैसे आप टाइम बिताओगे वैसे वैसे आपका मैच्योरिटी लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनकम, द प्रोडक्ट नॉलेज, द रिजल्ट्स, इनकी बात कर रहा हूं, ये मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता जाता है। ये कई लोग हमें बोलते हैं भैया हमें तो सिर्फ यूजर बनना है, आपको हमें कोई बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों, जिन्होंने ये बात बोल के मशीन लगाई थी वहां भी 10-10 मशीन बिक चुकी है, क्योंकि 6 महीने के बाद उनकी मौसी की डायबिटीज ठीक हो गई, तो उसके अंकल का माइग्रेन ठीक हो गया। बोले जब हमारा ठीक हुआ तो इनके वहां लगा दीजिए। मतलब इस प्रोडक्ट के सामने सिर्फ जो परिवार जिस घर में प्रोडक्ट लग जाता है ना, उस घर में समृद्धि आना स्वतः शुरू हो जाती है। हम चाहते क्या है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जो नए मेरे मित्र भाई हैं, क्या चाहते हैं आप? हम सब चाहते हैं सबसे पहले अपनी सेहत, फिर परिवार की सेहत। अब परिवार की सेहत में 2 चीजें हो गई, परिवार की सेहत, परिवार की खुशी। तो मुझे लगता है कि खुशी का संबंध पैसों से बाद में है, सेहत से। जो सेहत से खुशी मिलती है वो पैसों से खुशी नहीं मिलती है। ये सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। और तीसरा, हम चाहते हैं पैसा, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ एंड पैसा, समृद्धि, ये तीनों चीजें मिलेगी। सबसे पहले यहाँ क्या आता है? सबसे पहले यहाँ आती है सेहत। मशीन लगाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही 30 to 40% फैमिली ये चीज समझने लग जाती है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए काम कर रहा है। मतलब तकरीबन अभी तक कुछ मेरे को लगता है 3000 से अधिक ही मशीन हुई होगी मेरी पूरी टीम में। सिंगल कि ये मशीन से मुझे लाभ नहीं हुआ है। उतने परिवारों की ब्लेसिंग जब मिलेगी तो आपका बिजनेस फलीभूत क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट लीड कर रहा है, हम प्रोडक्ट को लीड नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट हमको लीड कर रहा है। कितने भी इंटेलिजेंट होते, कितने भी बड़ा कोई लीडर हो, कितना भी बड़ा उसका नेटवर्क हो, जब आपका ड्रिवन जो चीज है, जो प्रोडक्ट ड्रिवन चीज है, वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप सिर्फ बिजनेस के बेसिस पे आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट ड्राइव कर रहा है। इतने जो मार्केट में जो अभी जो मैम आई थी इससे पहले 24 गोली, जो मैंने सबसे ज्यादा उनके वीडियो को इनकेस किया है, और अभी मैं देख रहा हूँ उनका चेहरा इतना फेयर लग रहा है। दिल्ली कन्वेंशन में मिले थे, अभी से बहुत ज्यादा बदलाव है। हमारे इंदौर प्रोग्राम में भी आए थे, जब उनका वीडियो 24 टेबलेट्स, डॉक्टर ने कहा था कि वो योगा नहीं कर सकती थी। मतलब यहाँ पे जो अपने अपने सब्जेक्ट के जो महारथी है, एक्सपर्टीज है, उनके प्रेडिक्शन, उनके नॉलेज को इस प्रोडक्ट ने फेल कर दिया है। अब तो इसको क्या बोलोगे? इसे कंपनी का नाम दोगे? नहीं, इट्स गॉड प्लानिंग। ये उसकी प्लानिंग है जो आपके पास आया है, और आप सौभाग्यशाली हो क्या इसने आपको चुना है।
ये बात 6-8 महीने के बाद पता लगती है। हाँ यार, मैं लकी हूँ कि केंगन ने मुझे चुना है। तो कई लोगों ने ना बोल दिया होगा, आज परेशान है। दोस्तों, मैं अब 10 मिनट बिजनेस की बात कर लेता हूँ। मैं इससे पहले अपनी लाइफ के अंदर देखिए कहीं ना कहीं से काम तो कर ही रहे थे, लेकिन मेरे अकाउंट में कभी ना टीडीएस कट के पैसा कभी नहीं आया था इससे पहले। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कभी लाइफ में इससे पहले मेरे पास टीडीएस कट के यानी वाइट मनी पैसा नहीं आया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा एक असूल है कि मैं कैसे भी पैसे कमाना नहीं चाहता था, होना चाहता हूँ। अगर मुझे भी कैंगन में खोट लगती ना, तो मैं अभी तक इस प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहा था। आप सभी को बोल रहा हूँ, आप इस बिजनेस को गंभीरता से अब तक नहीं लिए हो तो आप गलती कर रहे हो। इसे गंभीरता से लेना स्टार्ट करिए। ये बिजनेस आपके जन्म जन्मों के जितने भी आपकी जो लालसा है, आकांक्षा है, वो पूरी करने लगेगा। मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर करना बताते हैं कि आपको शेयर करना है, तभी लोगों को पता लगेगा। तो आपके बारे में क्या बताएं, 1 मिनट। सॉरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो इकोनॉमिकली क्राइसिस मेरे पास बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब बहुत था। इवन मुझे फेयर के लिए बहुत तकलीफ थी। तो थैंक्स टू माय सीनियर, जिन्होंने मुझे हर वक्त मदद की, हेल्प की, है ना। और मैं आगे बढ़ता गया। आज मतलब मुझे इवन याद है, मुझे एक सिटी का मैं नाम ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा अपनी लाइफ में। जब मैं ये सी ट्रेन है मुंबई से आती है, मुंबई जो भोपाल रात को 1:30 बजे आती है और वाराणसी पहुंचती है शाम को 4 बजे, है ना। कामायनी, शायद कामायनी इसका नाम है। मैं इसका नाम इसलिए रहा हूँ कि मुझे बहुत वो यात्रा मेरी जीवन की सबसे दुख भरी यात्रा थी मेरी। तो कामायनी ट्रेन में मैं चढ़ा था, मेरे को जाना था स्लीपर, वो क्या बोलते हैं, टिकट मिल नहीं पाया था मुझे स्लीपर का। इतना रस होता है यूपी की ट्रेन, मत पूछो। तो मैंने स्मार्टली काम किया। मैंने क्या करा, जनरल का टिकट लेके मैं स्लीपर में घुस गया। ठीक है, ये कैंगन की बात नहीं है, पहले की बात है। मैं एक्स कंपनी में काम करता, उस वक्त की बात है, 2010 की बात है। तो मैं क्या किया, मैंने कहा टीसी से बचने के लिए, वो इतनी रस की मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। स्लीपर का हाल था डबल जनरल का तो हाल पूछो ही मत, वो लोग कैसे बैठते हैं आप जानते भी हो। तो मैं क्या किया कि चाल में जहां पे एक के ऊपर लोग सोए थे, मैं आधा पैर मेरा घुसाया सीट के नीचे, और जो साइड लोअर है वहां पे मेरा इतना पार्ट था अंदर, और जो सामने जो साइड लोअर्स होते हैं उसमें मेरे पैर गया, केवल इतना पार्ट मेरा चाल में था। मैं कहा जो गुजरेगा वो तो क्रॉस कर गुजर जाएगा, क्या इस पे रखेगा। दोस्तों, रात की 2 बजे से मैं लेकर के सतना पहुंचने तक, तकरीबन मुझे याद है 9 बज गया था उस समय, लगभग 50 लोग निकले होंगे, जो किसी ने पैर रखा, किसी ने क्या करा, जो भी किया। उस समय मैं अपनी आंखें बंद करके एक ही बात अपने आप से बोल रहा था कि परमात्मा तू इतना संघर्ष करवा रहा है ना, तो तूने जरूर हमारे लिए कुछ बेहतर प्लानिंग करके रखी होगी। और उस समय मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जिस भी दिन अच्छा मुकाम मिलेगा, उस दिन अपने आप से वादा करते कि अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन ढंग से चेंज करके दिखाएंगे कि लाइफ खुद बोलेगी कि इसको लाइफ दे करके अच्छा किया। दोस्तों, उसमें मेरे एक मित्र है, बलिया के रहने वाले, मिस्टर सीएन सिंह नाम है, चतुर्भुज सिंह जी नाम है। उनसे मैं उस यात्रा के बाद बोला था कि सर एक समय, अभी आज मैं ट्रेन से आ रहा हूँ आपके पास, आज ट्रेन कर रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं सिर्फ प्लेन से घूमूंगा और प्लेन से यात्रा करूंगा। मैं यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कैंगन के प्लेटफॉर्म में कितनी ताकत है, इसने क्या दिया मुझे। लास्ट नवंबर दिसंबर 2019 के और जनवरी 2020 का 30 जनवरी को मैं 6 सेट हुआ था। मैं वैसे स्टैटिक्स और फिगर याद रख नहीं पाता हूँ, मेरी कमजोरी है ये, लेकिन ये मुझे इसलिए याद है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम सेंस लाइफ को फील कर रहा था। मैंने 67 फ्लाइट्स टिकट लिए थे, 67 मैंने फ्लाइट्स ली थी। अब वो सारे टिकट रखे हैं, जब डे सेट की जर्नी होगी तो हम
सभी लोगों को दिखाएंगे कि जब लाइफ में ऊपर वाला जब गेट खटखटाता है ना, दरवाजा खोल लेना चाहिए। दरवाजे की साकल को लगाओ मत, उसकी जो कुंडी है ना उसको लगाओ मत, उसकी कुंडी को खोल दो। और कम से कम 10 बार ऐसा मौका आया होगा जहां मैंने एक दिन में 3-3 सिटीज को, ब्रेकफास्ट कहीं, लंच कहीं और डिनर कहीं किया है। उस समय ये फीलिंग आती, जब टेक ऑफ होती थी फ्लाइट और जब कॉफी जब सर्व होती थी, उस समय ये आती फीलिंग कि नाउ वी आर एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेस वाली फीलिंग होती थी उस समय। जब तक चाय का प्याला होता था हाथ में, तब तक इतने जबरदस्त थॉट्स आते थे, आप बता नहीं सकते। तो अगर आपका नीति, न्याय और नियत अगर आपकी सही है, ये 3 चीज को अपने, ट्राई ट्रू एंड ट्रस्ट तो है ही है, ये 3 चीजों को आप रखिए। नीति, न्याय और नियत अगर आपके पॉकेट में है, ऊपर वाला आपको, अगर आप भटक भी रहे होंगे ना, तो बार बार आपको उस मुकाम पे लाने के लिए प्रयास करना, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही लोग होते हैं, पता है सिलेक्टेड लोग हैं जो इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, वरना दुनिया को तबाह करने के तो कई रास्ते हैं, लोगों को बनाने के रास्ते बहुत कम है। और हमें काम मिला है, वी आर सेकंड डॉक्टर इन दिस प्लेनेट। सेकंड डॉक्टर है हम लोग, डॉक्टर है नहीं, लेकिन कई जो हमारे भाई लोग पानी बांटते हैं ना, उनको लोग डॉक्टर ही बोलते होंगे, पानी वाले बाबा बोलते होंगे, सब बोलते ही लोग। तो दोस्तों, आपको जिम्मेदारी मिली है, ये पैसा सिर्फ जिम्मेदारी को निभाने का है। जिम्मेदारी क्या है? अपने प्रोडक्ट को ईमानदारी से रखिए। जापान, आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई चीटिंग हुई है वहां से, आज तक मैंने नहीं सुना कि वहां से कोई किसी प्रोडक्ट ने किसी को प्रॉब्लम दिया है। दोस्तों, अब प्रयोग करने का समय नहीं है, अब समय है लाइफ को एक मुकाम देने का। अब ये फीलिंग आती है, इसी डायरी में मैं नियमित, जब से तिवारी सर ने ज्यादा ही हमारी टीम को ट्रेनिंग दे दी है कि भाई लिखो 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 लिखो, मैं आज बोलता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे पहले से माफ करना, मैं कोई ईगो और अहम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये फीलिंग आती है कि 2025 के बाद अपने प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट चॉपर्स अलग अलग शहरों में घुमा करेंगे। एयर टैक्सी की बात हो रही है हिंदुस्तान में, एयरवेज जो इलेक्ट्रिक वेज बन रहे हैं, आपको पता भी होगा, एक वीडियो आया था बीच में। तो जमाना बदल रहा है। मेरे परिवार की टोटल 8 आईडी लगी है, 8 आईडी, 6 आईडी, 2 आईडी मैंने बढ़ा दी है। तो जो बिजनेस माइंडेड लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, अच्छा पैसा है। अभी इंदौर में हूं मैं, घर में लॉकडाउन में है। इस 22 मार्च को पहला हुआ था कर्फ्यू, मतलब जनता कर्फ्यू, तब से लेकर अब तक 21 लाख रुपए मेरे अकाउंट में सारे परिवार के आईडी मिला के आ चुके हैं। 21 लाख रुपीस। दोस्तों, 21 लाख रुपए एक वो राशि है जो किसी एक बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। 21 लाख रुपए वो राशि है जो किसी मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना हम रख जाते हैं। मेरे पिताजी को शायद मैं बचा लिया होता। स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, लेकिन 28 लाख रुपए लग रहे थे उस समय, नहीं थे पैसे। नतीजा सामने है। पैसा इसलिए भी कमाओ क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ पैसा काम आएगा, बुरा वक्त आएगा ही नहीं अगर कैंगन से पैसा कमाए तो। इस बात का मैं स्वयं विश्वास आपको देता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट के शब्दों तक डिफाइन नहीं होता है। ये एक वो समुद्र है जहां से हर आचमन एक आयुर्वेद और निरोगी काया के लिए सिद्ध होता है। इसकी एक एक चीज के अंदर पर्याप्त है। तो बिजनेस इनफाइनाइट है, आपकी लिमिटेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना फ्लाई करना चाहते हैं। मौका है अपने पास, इस मौके को जाने मत दीजिए। अपनी अपलाइन के साथ, अपने मित्रों के साथ, जितने भी लोग हैं जो इस बिजनेस में अच्छा कर चुके हैं, उनके साथ बैठिए, समझिए, क्योंकि लाइफ में हवाई वाले काम बहुत आए हैं। मैंने देखा बहुत करीब से, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में था। मैं लोग ना कोट टाई पैंट पहन के बैग टांग लेते हैं और वो क्लैपिंग बजाने में ऐसी फीलिंग करते हैं जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। मैं बोलता हूँ कि ये लोग फीलिंग वाले, ये फीलिंग में जीते हैं। फीलिंग मत जाइए, फीलिंग में जीने का समय होता है।
जो एक बिगिनर 3 साल 4 साल होता है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। 4 साल तक समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, नहीं आता है। लेकिन 5 साल 6 साल बीतने के बाद समझ में आ जाता है कि यार इससे काम नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा। 10 साल बाद समझ में आता है कि अब कोई गलती नहीं, नो मिस्टेक, एक गलती, सिंगल मिस्टेक। क्योंकि सबसे ज्यादा एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर रिजेक्ट होता है तो परिवार से, परिवार से। क्योंकि वो वही तैयार होके निकलता है, वही टाई कोट पेन पहन के निकलता है, और वही घर वाले नहीं बोलते हैं लेकिन उनके दिमाग में चलता है ये आज फिर निकल पड़ा है। तो सबसे पहले जवाब देना है। जवाब क्या देना है? सबसे पहले अपने आप को, मतलब एक वर्ड कह सकते हैं ना कि अपने आप को स्टैंड करना है खुद के सामने, खुद को जवाब, खुद को सबसे ज्यादा हमें देना है। तो ज्यादा वक्त बिताइए खुद की खुदाई में, खुद को तैयार कीजिए। अभी और 15-20 दिन हम लोग, जब तक हम लोग, मैं 5 चीजें बोल के खत्म कर रहा हूँ अपने सेशन को, जो मेरे जीवन का सार है। मेरे जो भी मेरे पास आज सक्सेस मिली है, मैंने ये पांचों चीजें मैंने प्रैक्टिकल जीवन में 2009 से लेकर अब तक हासिल की। अगर ये 5 चीजों का समावेश आपने अपने अंदर किया, ऑलरेडी होगा सबके अंदर, इसको और पॉलिश करना है। सबसे पहले, दुनिया आपके अंदर क्या टटोलती है, किस चीज से आपसे कनेक्ट होती है, प्रभावित होती है, जो बोल लूं, सबसे पहले आता है नॉलेज, ज्ञान। कबीरदास जी ने आज से कई साल पहले बोला था कि जातु ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। म्यान मतलब आपका लिबास, आपका किस स्टेटस से मेंटेन हो क्या है, वो म्यान में आते हैं। ज्ञान पहले आता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये बिजनेस कार होगी तभी करोगे। मैंने अपनी स्कूटी पे सवार होकर शिक्षा तो कर लिया, स्कूटी से ही घूम घूम के ही मैंने अपना 6A2 कंप्लीट कर लिया। तो आप सच्चे साधक बनिए, साधनों की तलाश करने के बजाय। साधनों से सफलता होती तो जितने मर्सिडीज वाले हैं वो कब से इस बिजनेस को कर लिए होते। साधक की तलब, साधक की तड़प और साधक की झील की जरूरी है। तो नंबर 1 ज्ञान। द इकोनॉमिक टाइम इज द पावर ऑफ नॉलेज, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। जब ये आएगा तो नंबर 2 पे आता है कॉन्फिडेंस। नॉलेज की परछाई बन के घूमता है कॉन्फिडेंस। जब ये होता है ना तो सामने वाले को आप पेनिट्रेट करते हो, सामने वाले को आप प्रभावित कर लेते हो, सामने वाले को आप अपनी ओर खींचते हो। मैं अक्सर बोलता हूँ, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं और एक कोई एक स्पीकर, वो बंदा है, बोलता लगता है कि अंदर ये यूट्यूब से बाहर आके कई मार दें, मतलब इतनी स्पीड से। क्योंकि आज दुनिया में डिमांड है, आपको अपने अंदर चेंज आना पड़ेगा। चेंज नॉलेज, कॉन्फिडेंस। नंबर 3 पे आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी प्रेजेंटेबल एज वेल एज गुड प्रेजेंटेशन ओवर देयर। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, ये भी है, माय गॉड, सोने पे सुहागा, बहुत जबरदस्त होगा। पर ये थोड़ा मिसिंग है, थोड़ा कम है, साइंटिफिक नहीं है। ये भरपूर है लेकिन ये बहुत अच्छा है तो भी काम चल जाएगा। इन 5 में से मैं 2 बताता हूँ। इन 5 में से एक भी अगर बहुत सॉलिड हुआ ना, तब भी आपकी सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है। तो नॉलेज के पीछे पीछे आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद आता है आपका बिहेवियर। देखिए, लोग आपको, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार फलाना आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं। कल एक मित्र का फोन आया, मुझे अच्छा लगा, बोला हाड़ा जी आप कर रहे हो तो चलो ये काम अच्छा ही होगा। मतलब आज वो यूट्यूब पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, उन्होंने ये बोला कि मुझे डेमो देखना, बोले अच्छा होगा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ज्वाइनिंग नहीं ली बट ही इज रेडी टू लिसन। तो बिहेवियर, और 5वां है कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है ये 5 चीजों का समावेश होगा तो आपका प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो आप, ये कमाल की प्रोडक्टिविटी देगा अगर इन 5 चीजों पे ध्यान दिया। ज्ञान,
कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, आपका बिहेवियर व्यवहार, कैरेक्टर चरित्र। ठीक है, इन पांचों पे काम हम और अच्छा कर सकते हैं। ये है, ये पक्का आपको विजय दिलवाएगा।